गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे 7 और अभी आज वॉकिंग पे नहीं जा पाए। सुबह में उठे थे लेकिन रात से बहुत बारिश हो रही है। प्राणायाम वगैरह किए और अब ऊपर बालकोनी में धोने आ गए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मालती के फूल। स्पाइडर प्लांट। और यहाँ पे डालिया जो मैं ठंडे विंटर में लगाई थी वही वाला अभी देख रही हूँ अपने आप इसी में रह गया था और अपने आप ही बड़ा भी हो गया ये। और अभी यहाँ से तोड़ रहे हैं अजवाइन लीफ सब। शायद ग्रीन टी में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब छत चलते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े गीले हैं जो कि बहुत टाइम लग रहा है अभी सूखने में। रेनी सीजन में कपड़ों का ही बहुत प्रॉब्लम होता है। इतना सुहावना मौसम है और यहाँ पे भी हबी को बहुत कुछ मिल जाएगा ग्रीन टी में डालने के लिए। तो ये पत्ते को हम लोग पत्थर चट्टा कहते हैं और बाकी और भी नाम होगा, मुझे नहीं पता है। तो बहुत ऐसे ऐसे हैं जिसका हबी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ है गिलोय। गिलोय नीचे भी है तो मैं यहाँ पे भी लगा दी थी। और यहाँ पे लगाई हूँ ड्रैगन प्लांट। यहीं अगर किचन रहता तब तो मज़ा ही आ जाता, मैं खाना बनाती और इतना अच्छा मौसम का आनंद लेती। जाने का मन तो नहीं कर रहा है और मेरे बाल भी गीले हो गए। हल्का हल्का रिमझिम बारिश हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारा बेटी का बैग रखा हुआ है। और चलिए अब नीचे, तो यहाँ पेपर वाले भैया बरसात में इसी तरह फेंक देते हैं, सही करते हैं, नहीं तो गीला हो जाएगा और अभी से डांट भी पड़ जाएगा। उनका पेपर इतना कीमती है ना। मेरे से अगर गलती से कभी इधर उधर हो जाता है तो बहुत गुस्सा करते हैं और सच में बाहर जाते हैं, खरीद के फिर लाते हैं, फिर पढ़ते भी हैं। चलिए अब किचन में चलते हैं। और यहाँ पे रात में हम लोग मकई खाए थे। जब भी मन करता है तो कर लिए थे और किचन में इसी तरह छोड़ दी थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। एक बार मैं अच्छे से किचन को साफ़ कर देती हूँ। ऐसे सुबह सुबह भी एक बार किचन को जैसे बोलते हैं ना, कितना भी आप रात में किचन साफ़ करके सोइए बट सुबह में एक बार फिर से साफ़ करके ही किचन में काम करना चाहिए। और ये नारियल के छिलकों को ले जाके मैं गार्डन में रख देती हूँ। सुबह में अभी तोड़े थे और फ्रूट्स के साथ खा लेंगे तो बहुत काम देता है। जब भी गमला तैयार करती हूँ तो मिट्टी में मैं इसे मिला देती हूँ मिट्टी के साथ। तो अभी समझ में नहीं आया तो मैं इसमें डाल दिए। और अभी भी हबी का पत्ता ढूंढने का काम चल रहा है, कौन कौन पत्ते ये आज यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी में। तो हरसिंगार और करी लीफ मिल गया। करी लीफ तो डेली ही डलाता है और मैं देखती भी नहीं हूँ अभी क्या क्या लाते हैं और क्या क्या हम लोग को मिला उला के पिलाते हैं। तो आज बोल रहे हैं कि ये सब इसमें भी डालेंगे, ग्रीन टी में भी, और जो जूस बनेगा उसमें भी डालेंगे। भाई जैसे पिलाए हम लोग, मतलब बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, कैसे भी करके ये पीना है तो पीना है बस। यहाँ पे मैं लौकी का जूस बन रहा था, लौकी कट कर दी और इसके बाद फ्रूट्स ये सारा निकाल दिए थे अभी, जिसे धो ली और अब मैं सब इसे कट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग का जूस तैयार हो गया। ग्रीन ग्रीन लौकी के साथ सभी मिला दिए हैं पत्ते को। तो नहीं होगा।
ये एकदम ना। हर हर महादेव, हर हर शंभू। हरा हरा ना, हर हर शंभू। एक दिन हरा हरा हर चीज खाया जाएगा, पहना हरा हरा हरा, हरा हरा का गुरुवार चैलेंजिंग। हाँ, ग्रीन ग्रीन एवरीथिंग। अब तो गाना यहाँ लगा के रख देते हैं, सब कॉपीराइट आ जाएगा। क्या करे, इतना ही देर सुने। अच्छा लगा ना, पता चला। अच्छा पपीता, लगा। गिलोई, हरसिंगार, पता चला सब तीता था। ये क्या बोलते हैं, अच्छा तुलसी, था। तुलसी पत्ता। तीता बिल्कुल नहीं लगा। तुलसी पत्ता भी है। पत्थर चट्टा तो जानते हो, थोड़ा सा वो खट्टापन आता है उसमें। खट्टा चलेगा, वो बाकी तो नींबू पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। वेडनेसडे को ग्रीन कलर पहना जाता है, तो किसी दिन वेडनेसडे ब्लॉग बनाऊंगी, सब चीज़ ग्रीन ग्रीन कर लूँगी मैं। तो फाइनली यहाँ पे किचन का काम डन हो गया। जूस और ये फ्रूट्स तक का सफ़र, और ये अब मैं पी लेती हूँ ग्रीन टी, और अभी यहाँ बैठ कर के पी रहे हैं। थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, अब जो इसके बाद लगेंगे काम में नॉन स्टॉप एकदम। चाय पीने के बाद अभी लग गए अपना काम, ये पकड़ लिए गार्डन धोने वाला काम रहते हैं तो यही करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर बैल्कोनी से ये टर्टल वाइन लटका हुआ है और सुंदर लग रहा है यहाँ पे। सबसे सुंदर प्लांट ये मेरा मनी प्लांट, बहुत बढ़िया बरसात में ग्रोथ कर रहा है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. तो हो रही है फिर से रिमझिम रिमझिम बारिश, और मैं जाती हूँ। अभी बाहर कर रहे हैं, मैं अंदर कर लेती हूँ। अभी के नहा के निकलने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि डस्टिंग और मोपिंग वाला काम कर लूँ। पूजा करने से पहले घर का सफाई हो जाना चाहिए। तो गार्बेज लेने के लिए भैया लोग आए हैं, जाके दे देती हूँ। किचन से ही बहुत ज़्यादा छिलके उलके निकल जाते हैं, फिर ऊपर में भी रखी हूँ डस्टबिन, और फिर गार्डन में भी है। जितने भी पत्ते पत्ते इकट्ठा होते हैं तो सब एक जगह रख देते हैं। और सब दे के आ गए, अब मैं यहाँ पे हाथ धो लेती हूँ। दरवाजे पे एक टॉवल रखा रहता है और हाथ वाथ पोंछने के लिए, तो वहीं पे चेंज होते रहता है, वो बदलते रहती हूँ बीच बीच में। और टॉवल से अच्छा मुझे वो कॉटन वाला जो जिसको गमछा बोलते हैं हम लोग, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। एकदम जल्दी सूख जाता है और बरसात के लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसे मैं यहीं टांग देती हूँ, वो लास्ट वाला जो चेयर है ना, सबसे अच्छा रहता है। तो इसके नीचे बढ़िया से ये मैं डाल देती हूँ रेड हार्पिक, और बहुत बढ़िया से ये ना गाज हो जाता है, तो मज़ा आता है। यहाँ अंदर में ना कभी कभी मच्छर छुपे हुए रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही मेरे से डला गया, इतना ज़्यादा गाज गाज हो गया ना। किचन में मैं बकेट रखी हूँ और वहीं से चेंज कर लेती हूँ, धो लेती हूँ अच्छे से कपड़ों को। और फिर तो दो तरह का वाइपर है मेरे पास, बदल बदल के, जिससे जब मुझे जो अच्छा लगता है उसी से मैं मॉपिंग करती हूँ। तो
मोपिंग हो गया मेरा। इधर अभी भी नहा के निकल गए और अभी फूल वूल सब अपना तोड़ेंगे, पूजा का तैयारी करेंगे। मेरा भी सारा क्लीनिंग हो गया। ऊपर से जो स्टार्ट की एकदम फटाफट मंदिर के पास, करते करते नीचे, और अच्छा यहाँ पे टाइम लगा। और मैं टारगेट बना के रखती हूँ कि अभी के निकलने से पहले कर लूँगी, और एकदम मेरा बढ़िया वाला एक्सरसाइज हो जाता है। मोपिंग करती हूँ ना जब ऊपर नीचे, बाप रे, शायद यही राज है मेरे फिगर का। तो मैं नहा ली और अभी भी हो रही है बारिश। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that बच्चे आके मैगी बना लिए हैं, और एक चीज़ और बना है, बनाना शेक। तो बाल धो के नहाए हैं, बारिश में सुबह भींगी भी थी, और ये पीने में भी डर लग रहा था, सर्दी जुकाम हो गया। तो पी लूँगी। अभी बोला मम्मा ये वाला खाना है, तो जा रही हूँ कर देती हूँ। और यही सब थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खाते खाते पेट भर गया। तो मैं सोची थी रोटी और भिंडी का सब्ज़ी या फिर भुजिया बना लूँगी। और फिर आज सैटरडे है तो खिचड़ी तो बनाना ही है मुझे। और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अभी तेज़ हो गई है, आवाज़ आ रहा होगा। तो खिचड़ी आज बनाना है मुझे, सैटरडे है। और तो सब कुछ सोचिए कि बनाओ, इतना हैवी, फिर खिचड़ी ये हो जाएगा। और हबी बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, तो हेल्दी होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन बच्चे हैं ना, वो स्वीट हेल्दी होता है ना, अच्छे खाना, वो लोग बस थोड़ा सा कटोरी में लेते हैं। तो बच्चे बोले नहीं अभी तो खाएंगे नहीं, और जब खिचड़ी का खाने का टाइम होगा उस समय फिर रोटी और ये, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तभी ये खाऊंगी और बोल दूँगी कि मैं खिचड़ी ज़्यादा बना लूँगी, ज़्यादा खाना बैठ। और आज बढ़िया से कुछ भाजा वाजा, आलू का भाजा, थोड़ा सा देखती हूँ चोखा वोखा बना दूँगी। हालाँकि खिचड़ी में सब वेजिटेबल डाल देते हैं, फिर भाजा बनाती हूँ बैगन का, चोखा नहीं बनाती हूँ मैं। देखती हूँ आज बना लूँगी, तो वो सब रहेगा, तो आइटम रहेगा, तो मैं भी खा लेगा, नहीं खाएगा तो मैं खिला दूँगी। ऐसे ही करती हूँ, नहीं खाते बच्चे तो बैठ कर के बारी बारी से खिला देती हूँ सब, क्योंकि ये चीज़ देखा नहीं जाता है। तो ये मैं कर लेती हूँ। और बारिश के मौसम में खाना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं एक रील्स बनाई, मज़ा आता है कॉमेडी पे, कोई भी रील्स बनाने में मज़ा आता है। और आज तो नारियल भी है, खिचड़ी में नारियल डाल के, और कद्दू भी है, कद्दू नहीं कोहड़ा भी है। इसका मीठा वाला बनता है, बेटी की फेवरेट है वो। तो वो सारा आज बनाऊँगी एकदम भोग जैसा, और ज़्यादा मैं इसे कर लेती हूँ। और हाँ, हमारे यहाँ वाईफाई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कल भी लाल एक जल रहा था और आज भी जल रहा है। तो थोड़ा वाईफाई नहीं, बोला गया है कि 2-3 बजे तक आ जाएगा, कल रात में 8 बजे आएगा। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, आदत है एकदम, आप इंटरनेट के बिना सोच भी नहीं सकते हैं। बच्चे अपना ऊपर ले गए, और हबी ऊपर में ही खा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह। वो नमक आज मतलब खाएंगे, शाम का पूजा करने के बाद खिचड़ी खाएंगे। मैं यहाँ बैठ के एक खा लेती हूँ, एक काफ़ी है मेरे लिए। अरे वहाँ के लिए नहीं रखी। और अब मैं किचन में आ गई। यहाँ पे बाबू मेरी नहा के आई है, और इसको बहुत कुछ लिए जाना है, छोटा मोटा सामान। तो इसके लिए छोटे छोटे डब्बों में हम लोग इकट्ठा करके, मतलब जो जो लिए जाएगी, होता है ना बहुत कुछ, सर्दी जुकाम हो तो आपके किचन में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि छोटी इलायची, लौंग, ये सब रहना चाहिए। लाडो बाबू थोड़ा सा फ्रिज छोड़ो। डस्टबिन है ना, लो इसको कहाँ रखेंगे देखना टाइम नहीं है तो हाथ जोड़ के क्या बोले मत्था टेक लेना।
तुमको नहीं बोला, उसको रख लेंगे। क्या चीज? लौंग इलायची बाहर रखो, हाँ ठीक है। जहाँ तुम रखी हो वहीं रख देना। गाइस तो अब मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और जो जो मुझे कट करने हैं सब निकाल लेती हूँ। तो खिचड़ी में तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं डालूँगी, सब थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी। मिर्ची, टमाटर, अदरक और सौंफ, ये सब जीरा का मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। और पटल मुझे दिखा तो जितने भी पटल थे थोड़े से सूख भी गए थे। और अभी देखते हैं तो बोलते हैं कुछ तुम लोग हरा सब्जी तो खाते ही नहीं हो, पता नहीं मैं नहीं रहता हूँ तो क्या खाते हो। तो सच में जब अभी ड्यूटी में रहते हैं ना तो बच्चों से पूछूंगी तो ये लोग ज़्यादातर तड़का यही सब, राजमा यही सब चलता है हम लोग का, मसालेदार, सोयाबीन और ज़्यादातर तो मशरूम ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो भी मुझे दाल चावल करना है ना सब एक ही बर्तन में निकाल लूँगी और सब धो के रेडी कर दूँगी। तो फ्रिज में मैं ज़्यादातर दाल रखती हूँ, मतलब जितना अटता है सारा फ्रिज में दाल रहता है, कुछ उधर भी है। और यहाँ से चावल ले लेती हूँ। तो चावल 2-3 तरह के चावल हैं तो सबका अलग अलग जगह बना हुआ है। और जो डेली यूज वाला चावल है वो एक बड़ा सा उसमें रखा हुआ है। फ्रिज में दाल जब से रखने लगी हूँ ना, अभी ज़्यादा भी ला देते हैं तो ख़राब होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। घुन जो लगता है ना अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दाल चावल जितना भी था सब धो ली और अब मैं ये सब चॉपिंग कर लेती हूँ। तो आज तो नारियल भी है, बहुत अच्छा लगता है नारियल डाल करके खिचड़ी। यहाँ पे दाल कोहड़ा जिसमें मैं थोड़ा नारियल भी डाल दी हूँ और यहाँ पे ये थोड़ा सा बनाऊँगी भाजा वाजा। और ये थोड़ा सा पेस्ट तैयार की हूँ, टमाटर अदरक मिर्ची, सही रहता है। बिना प्याज लहसुन का आज के दिन का बनता है खाना। तो सब चीज़ मैं डाल दी और सब डाल के भूनूंगी। उसके बाद चावल दाल जो भी है वो भी डाल दूंगी, वो भी भूनूंगी। और इधर 2 कढ़ाई बैठा दी हूँ, भाजा भी बना लेती हूँ। और कटहल का मीठा वाला जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है, खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। जैसे बीच में खाते खाते थोड़ा मीठा खाइए ना तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये जैसे बनेगा ना तो गर्मा गर्म सोच रहे खा लेंगे हम लोग। और अभी तो अभी नहीं खाएंगे, ऐसे भी वो थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, बेटी का सामान कुछ लाना है और इनको भी ऑफिस में कुछ काम है तो वही गए हैं बाहर। बन जाएगा अगर तो हम लोग खा लेंगे और अभी शाम का सांझ बत्ती दिखाने के बाद खाएंगे। काफ़ी देर से मैं भून रही थी और अब मैं इसमें चावल सब डाल दी और इसे कुछ देर भूनूंगी। थोड़ा लगेगा कि और बहुत कम ऑयल है दोस्तों, और आप लोगों को लगता होगा इतना कम ऑयल में खाना कैसा बनता होगा, बट अच्छा बनता है। और खिचड़ी में कम डालने से भी ऐसा कुछ नहीं है, घी डाल दीजिए और ऊपर से भी घी डाल सकते हैं, बट थोड़ा हम लोग डालते हैं, हबी मना करते हैं मेरे में मत डालना। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये मैं ढक दी हूँ और ये धीमे धीमे पक रहे हैं। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, कुछ करना नहीं है, अब ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी आएगा, दूसरा सीटी आने वाला रहेगा, बंद कर देना है और इसी में छोड़ दूँगी। अपने से जब गैस निकलेगा तब खिचड़ी इतना बढ़िया पक जाता है ना दोस्तों। तो इसका पानी सुखा देना है बिल्कुल और इसे इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा खिचड़ी भाजा सब बन के तैयार हो गया और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ और अपने लिए भी, क्योंकि हबी को आने में टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, आ भी जाएंगे तो अभी खाएंगे नहीं, थोड़ा शाम हो जाएगा पूजा करने के बाद ही खाएंगे और हम लोग को लगी है भूख। तो खाने के बाद ये जितने बर्तन थे ना, देखिए कितने बर्तन हो गए। हम लोग इतना खा लगता है कि खाएं ही क्या है, बस थोड़ा 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 करके। ये बनाना शेक बना ना, उसमें अच्छा खासा बर्तन चला गया और जितना भी फ्रूट्स कट करते हैं तो बर्तन निकलते ही जाता है, थाली पे थाली, समझ ही में नहीं आता है। जितना यूज़ होता है सारा ले लेते हैं और जब ये बर्तन इकट्ठा होता है ना तो मैं क्या करती हूँ, पहले छोटे छोटे बर्तन साइड कर दी। अभी जितने भी बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, मांजना पड़ता है,
वो मैं लास्ट में करती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि कढ़ाई कुकर सब चमकते रहे, तो जितना हो पाता है उतना मैं रगड़ती हूँ। और मेरे हाथों के जो नाखून हैं किसी किसी में अच्छे हैं, किसी किसी में फूल के टूट जाते हैं। और किचन का काम हो गया, इधर हबी आ गए। देखते हैं क्या क्या लाए हैं। तो बड़ा सा एक कार्टून दिख रहा है मुझे। तो बहुत ही काम का चीज़ लाए हैं। बहुत दिनों से मैं इनको बोल रही थी लाइएगा, और ऑनलाइन वाला एक बार मंगाए थे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैं रिटर्न कर दी थी। तो ये फाइनली आ गया। अभी बरसात में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कपड़ा सुखाने के लिए। तो ये है ड्राई क्लॉथ स्टैंड। तो रूम में जैसे फ़ैन चलते रहता है, एसी चलते रहता है, तो वहीं पे रख देंगे, रात भर कपड़े सब सूख जाएंगे। सिर्फ रेनी सीज़न में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी समर में तो मेरा रेलिंग पे ही सारे कपड़े सूख जाते हैं 4 घंटे के अंदर। तो इसे अभी मैं फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ, और बच्चे ही इसको ठीक करेंगे, सेट वेट करना है। तो अभी को जब भी मौका मिलता है, मतलब 2 मशरूम का पैकेट मस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। और हम लोग को भी अच्छा लगता है, कुछ समझ में ना आए तो मशरूम की सब्ज़ी। और यहाँ पे फ्रूट्स कम हो गए थे, और ये वाला एप्पल है ना, अभी सावन में बहुत मिलता है। अच्छा लगता है वाला भी एप्पल, खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आता है। तो किचन का काम हो गया, अब चलते हैं दोस्तों ऊपर, थोड़ा जाके रेस्ट वेस्ट करूँगी। और अभी तो अभी खाएंगे नहीं, शाम थोड़ा होगा, पूजा वूजा करने के बाद ही खाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे निकाल के सब ठीक ठाक कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन वाला तो लच लच कर रहा था, अभी हंस रहे थे, बोल रहे थे इस पर कपड़ा टांगोगी तो उलट जाएगा। तो मैं ला दूँगा। अब आया सामान थोड़ा लेट सही, लेकिन बहुत बढ़िया आया। इसके बाद दोस्तों आ गए नीचे। तो थोड़ी देर लेटी, फिर बारिश हो रही थी तो मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि तुरंत अभी शाम हो जाएगा, और अभी के लिए फिर मुझे निकालना है, खाएंगे वो। और शाम के टाइम में मैं सोती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा सर पकड़ लेता है। अब भाई इतना अच्छा मौसम है तो बीच बीच में आके मैं आनंद ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Take me on your magic river. Tell me all your dreams are lies. तो यहाँ से चप्पलों को हटा देती हूँ आने जाने के रास्ते में। और ये दोनों सैंडल है बेटा और इनका है, और दोनों है ना एक जैसा ही डिज़ाइन है, और लगभग एक जैसा ही है। अपने पापा से भी बड़े साइज़ का सैंडल पहनता है, और बेटी का भी सेम, मेरे से उसका बड़ा साइज़ लगता है। और ये बहुत बढ़िया है, मतलब मेरा और बेटी का तो बहुत कुछ है जो हम लोग, अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं आता तो मैं उसका पहन लेती हूँ। तो शाम हो गई दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 6, और अभी पूजा का तैयारी कर रहे हैं। और अभी भी हो ही रही है बारिश। पूजा करने के बाद अभी अब खाएंगे। और बाहर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।